हाँ, कुमारी तिस्या निगम, इनको सुने। ये नन्ही बच्ची है। अपनी बात शुरू करने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन एवं बाबा साहब की 133वीं जयंती की बहुत बहुत बधाई एवं मंगल कामनाएं तथा सभी लोगों को मेरा सादर जय भीम। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लंदन की पार्लियामेंट में अछूतों की समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया और संसार को आगाह करते हुए बताया कि भारत के बनने वाले नए संविधान में अछूतों की रक्षा, शिक्षा, दीक्षा, समता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। बाबा साहब की बात को अंग्रेज सरकार ने तो मान लिया, लेकिन यह गांधी और उनके साथियों को नहीं माया। उसका साफ कारण यह था कि गांधी जातवादी क्रमिक पंक्ति में तीसरे पायदान के हिंदू यानी गुजराती बन गए थे और उनका सारा समाज ब्राह्मणवाद का जन्म जन्मांतर से गुलाम रहा है और उनके खून में मान अपमान की भावना नष्ट हो चुकी थी। भला उन्हें अछूतों के उत्थान के अधिकार कैसे अच्छे लगते? यूरोप और अमेरिका के सारे तत्कालीन पत्रों ने और बुद्धिजीवी अंग्रेजों ने बाबा साहब के तर्कपूर्ण भाषण को बहुत ही पसंद किया। सभी ने इस बात को माना कि अछूतों को भी अपने देश में सम्मानपूर्वक रहने और जीने मरने का पूरा अधिकार है। गांधी ने जब यह देखा कि डॉक्टर अम्बेडकर दलितों, अछूतों, शोषितों और वंचितों के नेता हो गए तो घोर विरोध किया। यही नहीं, गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना और सर आगा खां के साथ मिलकर बाबा साहब के व्यक्तित्व के खिलाफ संघर्ष की घोषणा करी। इससे भी आगे बढ़कर गांधी ने चुनौती दी कि वे मात्र अछूतों के एक नेता हैं। अगर भारत के अछूतों से अपना नेता चुनने को कहा जाए तो वे 100% वोट मेरे पक्ष में ही देंगे। बाबा साहब ने इस गांधी की कूटनीतिपूर्ण चुनौती को स्वीकार किया। भारत के अछूतों ने जब इस चुनौती को समाप्त देश के तमाम हिस्सों से अछूतों ने बाबा साहब के समर्थन में ब्रिटिश सरकार को नाम पत्र भेजे, जिस मुल्क का नाम, जिले का नाम, गांव का साथ में लिखा था। अछूतों के पत्र आते थे। गांधी एंड कंपनी ने बंबई में बैठकर पत्र भेजने की खानापूर्ति करी। उन गांधी के पक्ष में आए पत्रों पर केवल पूना का ही नाम लिखा था, क्योंकि कांग्रेस ने अपने धन के बल पर कुछ जाने माने अपने खरीदे हुए अछूत कार्यकर्ताओं के नाम लिखकर पूना से ही सारे पत्र भिजवाए थे। ब्रिटिश सरकार यह देखकर हैरान रह गई कि बाबा साहब के समर्थन में गांधी से अधिक पत्र आए थे। उन विलक्षण और बुद्धि वाले राजनीतिज्ञों ने यह भी देख लिया कि गांधी के समर्थन में आए पत्रों पर केवल पूना का ही नाम पता था, जबकि डॉक्टर अम्बेडकर के समर्थन में आए पत्रों पर देश के तमाम हिस्सों के भाग के अलग अलग नाम और पते थे। उन्होंने इस बात को जग जाहिर कर दिया और बता दिया कि गांधी के पक्ष में आए गए पत्र नकली हैं, जबकि डॉक्टर अम्बेडकर के पक्ष में आए गए पत्र असली हैं, जिनको अछूत जनता ने भारत के विभिन्न स्थानों से भेजा था। बाबा साहब ने हिमालय के पहाड़ी भाग के जिले अल्मोड़ा के गांव के अछूत द्वारा भेजे गए पत्र को परिषद में पढ़कर सुनाया। इससे गांधी के अनुयायियों को बड़ा धक्का लगा और उन्हें समझ आया कि गांधी किस प्रकार अछूतों को अंधेरे में रखकर उनका शोषण करने के लिए साम, दाम, दंड, भेद की नीति का सहारा लेते रहे और संसार को यह बताते रहे कि भारत के दलितों, पिछड़ी जातियों की भलाई का सारा ठेका उन्हीं के पास था। बाबा साहब की तार्किक शक्ति की सार्थकता से सभी सदस्य प्रभावित तो थे, तो ये भी सच था कि अछूतों को हिंदू धर्म से अलग-थलग राजनीतिक रूप से स्वयं निर्णय लेने का अधिकार दिलाना एक जटिल प्रश्न था। 1919 एक्ट के अनुसार वही समाज प्रत्यक्ष स्वयं निर्णय का अधिकारी था, जिसकी भाषा, संस्कृति, वेशभूषा, रहन-सहन, लिखने की लिपि, जिसका धर्म अलग हो। मुसलमान, ईसाई, पारसी और सिखों को इसी आधार पर हिंदुओं से पृथक माना गया और उन्हें स्वयं निर्णय का अधिकार भी दिया गया, लेकिन अछूतों के संबंध में ऐसी कोई भी बात नहीं थी। इसलिए बाबा साहब ने
बिटिया के लिए बहुत जोरदार तालियां एक बार और।